कहानी कुर्सी की में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रहे भयंकर युद्ध की। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान को 2-4 दिन में घुटनों पर ला देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, अमेरिका और इजरायल का लोहा दुनिया मानेगी। लेकिन इसके उलट ठीक हुआ। लगता है कि ट्रंप ईरान में ट्रैप हो गए हैं। ईरान अमेरिकी एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक यूएस एयरफोर्स के 7 विमान गिराए जा चुके हैं। ईरान स्ट्रैटेजिकली इस वॉर को लड़ रहा है। एक तरफ वो मिसाइलें और ड्रोन की पूरी रेंज दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ उसने वर्ल्ड इकोनॉमी की सबसे कमजोर नस दबा रखी है, जिसका नाम है हॉर्मूज। इस संकरे समुद्री रास्ते ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है, जहां से वैश्विक ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। ट्रंप कभी कहते हैं कि हमें हॉर्मूज से कोई मतलब नहीं, तो कभी ईरान को धमकाते हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट को खोल दो वरना नरक में भेज देंगे। ट्रंप की ताजा धमकी यही है। उन्होंने कहा है कि अब ईरान के पास 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। हॉर्मूज क्लियर कर दें वरना नरक के दरवाजे खोल देंगे। इस बीच ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले भी तेज हो गए हैं। मशहर पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर जबरदस्त अटैक किया गया है। दक्षिण ईरान का मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट ईरान के सबसे बड़े ऑयल फैसिलिटीज में से एक है। यहां 25 हेवी ब्लास्ट हुए हैं। इससे ठीक पहले बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी अमेरिकी एयरफोर्स ने हमला कर दिया। तेहरान पर हमले तेज हो गए हैं। मतलब ये रण अब और भी ज्यादा भीषण रूप ले चुका है। युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो रहा है। और ऐसे में ट्रंप बीच बीच में नई नई स्कीम लेकर आते हैं, नई नई धमकी लेकर आते हैं, लेकिन उस धमकी का कोई असर ईरान पर हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, पलटवार कर रहा है, अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। 7 जेट हैं अमेरिकी जिनको ईरान ने अभी तक गिरा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है और इसको खुलवाने के लिए लगातार कोशिशें ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप की ये नई धमकी, ट्रंप की ये ताजा स्कीम, हर्षवर्धन जी, ये किस तरफ आप देख रहे हैं? क्या होने जा रहा है इस जंग का अंजाम? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप किसी भी स्थिति में पीछे जाने वाले हैं। और ट्रंप का ये मिजाज नहीं रहा है। ठीक है, उनका बड़बोलापन है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आज जो बोल रहे हैं कल सुबह उठ के क्या बोलेंगे नहीं पता। लेकिन कभी भी उनको किसी मसले पर पीछे जाते हुए नहीं देखा गया है। और इस मामले में तो देखिए, आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर ट्रंप ने जो पोस्ट किया है, जो दावा वो कर रहे हैं कि उनके जो दोनों पायलट है उसको वो सुरक्षित निकाल लाए हैं, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। ईरान जैसे ऐसे बहुत, जिसको कहते हैं वन ऑफ द टफेस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन है ईरान की, वहां अगर वहां से उनकी पहाड़ियों से वो अपने पायलट्स को निकाल कर लाए हैं, तो आप जरा सोचिए कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो काम कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके जो रेस्क्यू जो वॉर प्लेन्स थे, जो रेस्क्यू प्लेन्स थे, जो दूसरे लोग उसमें लगे थे, वो उनको निकाल कर ला पाते हैं। और क्या वो टेक्नोलॉजी थी जो वहां से सारी जानकारी उनको दे रही है। और अगर अभी भी ईरान के भीतर इजरायली मोसाद एजेंट बैठे हुए हैं, अगर वो सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो जरा ये भी सोचिए कि क्या ईरान की कोई स्ट्रेटेजिक, कोई ऐसी लिवरेज रह गई, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे क्या? तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ठीक है, ईरान का एक जज्बा है, वो तबाह होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। उनकी ऐसी, जो कहें कि देश की ऐसी भौगोलिक स्थिति की उसकी वजह से ग्राउंड पर नहीं उतरा जा सकता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अमेरिका ने ईरान को उस हद तक तबाह कर दिया है जहां से उसे उबरने में बरसों लगेंगे। और हो सकता है कि जो आज की धमकी अमेरिका की और ईरान की दोनों की है, वो किसी और भयानक तरफ दुनिया को ले जाए। अब ये भयानक रुख क्या होगा? क्या ये जंग न्यूक्लियर वॉर की शक्ल ले रही है? ये सवाल गहराने लगा है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल के इरादे अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। दोनों ने एक बार फिर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है। हर गुजरते दिन के साथ ये जंग जो है वो लगातार भीषण होती जा रही है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर ये चौथा हमला है। हालांकि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ है, लेकिन यहां काम कर रहे एक स्टाफ की मौत हो चुकी है। रेडिएशन थ्रेट को देखते हुए रूस ने अपने 198 स्टाफ को इवैक्यूएट कर लिया है। अरेबियन सी के बेहद नजदीक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान में इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स है। ट्रंप ने पहले ही धमकी दी थी कि अब ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया जाएगा। इसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है। और एक के बाद एक न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने खतरे की घंटी बताया। अब्बास अरागची ने कहा कि इससे गल्फ कंट्रीज के लोगों पर मौत का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका और इजरायल अपने ही मित्र देशों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो ये धमकी ईरान की तरफ से भी दी जा रही है।